और कुवैत पर लगातार मिसाइल हमले जारी है। मिसाइल हमले में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुवैत पर लगातार मिसाइल हमले ईरान के जारी है और मिसाइल हमले में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई है। तो एक तरफ जहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा था और अब मासूमों की मौत भी हो रही है। ये युद्ध जो है वो विकराल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुवैत पर लगातार मिसाइली हमले ईरान कर रहा है और मिसाइली हमले में 11 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर हमले का नया वीडियो अमेरिका ने जारी कर दिया है। बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया है। तो देखिए लगातार अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान पर हमले का जो नया वीडियो जारी किया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये हमले का नया वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। ईरान को तबाह करने के लिए कई बॉम्बर्स का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, मिसाइली हमले कर रहा है, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहा है जो 100 फीट नीचे तक जाकर नुकसान पहुंचा सकती है, तबाही कर सकती है। इस तरह के बॉम्ब्स का इस्तेमाल अब अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन यहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका यह भी जरूर कह रहा है कि अभी हमने अपना पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है और यही वजह है कि अमेरिका लगातार ईरान को चेता रहा है। लेकिन ईरान पर अमेरिका ने अब मिसाइलें भी दाग दी है, एयर स्ट्राइक भी लगातार की जा रही है और अमेरिका ने अपने मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है जो आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर हमले का नया वीडियो सामने आ गया है। देखिए अमेरिका ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया है और अमेरिका अब अपनी मारक क्षमता यहां दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान पर अमेरिका ने मिसाइलें दागी है, अमेरिका ने अपने मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कपूर का बड़ा बयान सामने आया है कि अब तक ईरान में लगभग 2000 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान की सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर, ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। B-2, B-1B और B-52 बम वर्षक विमान अभियान में शामिल है। हम पूरी ईरानी नौसेना को डुबो रहे हैं, ये ब्रैड कपूर का कहना है। और अब तक 17 ईरानी जहाजों को नष्ट किया है, ये ब्रैड कपूर ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कपूर ने बड़ा बयान दिया है। एक तरफ अमेरिका अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है, ईरान में तबाही ला रहा है और दूसरी तरफ अब ब्रैड कपूर का ये बयान ईरान को दहला देने वाला है क्योंकि अब तक ईरान में लगभग 2000 ठिकानों पर हमले किए गए हैं, ये उन्होंने दावा किया है। ईरान के सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर, ड्रोन तबाह किए गए हैं। वहीं ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मिसाइलें लॉन्च भी कर रहे हैं और मिसाइलों का प्रोडक्शन भी लगातार जारी है। ब्रैड कपूर कह रहे हैं कि B-2, B-1B और B-52 बम वर्षक विमान अभियान में शामिल है और ये वही बम वर्षक है जो काफी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। पूरी ईरानी नौसेना को हम डुबो रहे हैं, ये ब्रैड कपूर का कहना है। और ब्रैड कूपर ने अब तक 17 ईरानी जहाजों को नष्ट किया है, ये बयान दिया है। तो ब्रैड कूपर लगातार बड़े बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने जो फिलहाल बयान दिया है वो काफी ज्यादा ईरान को चेताने वाला है, चिंता में डालने वाला है क्योंकि लगभग 2000 ठिकानों पर हमला करना कोई आम बात नहीं है। ईरान की सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर, ड्रोन तबाह किए गए हैं, ये ब्रैड कूपर का कहना है। B-2, B-1B और B-52 बम वर्षक विमान अभियान में शामिल है। हम पूरी ईरानी नौसेना को डुबो रहे हैं क्योंकि जो कई जहाज है जो तैनात है वो अमेरिका ने 11 से 12 जहाज जो ईरानी जहाज थे उनको डुबो दिया है। और कुवैत पर लगातार मिसाइली हमले जारी है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है और ये युद्ध विनाशकारी होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आप जहां नजर दौड़ाएंगे आपको तबाही का मंजर दिखेगा, विनाश होता हुआ दिखेगा। मिसाइली हमले में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई है। अब आम लोगों की भी जान जा रही है, मासूमों की जान जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरह से स्कूली बच्चे मरे थे और अब कुवैत पर लगातार मिसाइली हमले जारी है। पूरे मिडिल ईस्ट में फिलहाल मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं और पूरे आसमान में धुएं का उद्वेग उठता हुआ दिखाई दे रहा है और मिडिल ईस्ट अभी फिलहाल दहला हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें, तबाही का मंजर सामने आ रहा है। कुवैत पर लगातार मिसाइल हमले जारी है और मिसाइल हमले में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई है। और लेबनान के बालबेक में इजराइल का हमला, इजराइल के हमले में 4 लोग मारे गए हैं, 6 घायल बताए जा रहे हैं। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर इजराइल ने हमला किया है। तो देखिए अब सरकारी इमारतों को सिर्फ निशाना नहीं बनाया जा रहा है,
कमांडर्स को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। अब जो निशाना है वो आम लोग भी बन रहे हैं, आम बिल्डिंग्स भी बन रही है और रिहायशी इलाकों पर भी हम जो है वो मिसाइलें और बॉम्ब गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेबनान के बालबेक में इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल के हमले में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है और 4 लोगों की माफ कीजिएगा मारे जाने की खबर है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर इजराइल ने हमला किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। रिहायशी इलाकों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। इजरायली आयरन डोम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। इजराइल का जो एयर डोम डिफेंस सिस्टम है वो यहां पर नाकाम साबित हो रहा है। पूरी दुनिया में उसकी दाद दी जाती थी कि ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है, लेकिन फिलहाल इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम लगातार फेल होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि इजराइल के तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया है। रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइल गिरी है और इजरायली आयरन डोम इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हुआ है। तो लगातार ये हमले हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट में फिलहाल तबाही ही तबाही हर ओर दिखाई दे रही है। और देखिए, ईरान अकेले अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतों का मुकाबला कर रहा है। ईरान के जखीरे में एक से एक बढ़कर घातक मिसाइलें हैं जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। कल ईरान ने अपनी खैबर मिसाइल से इजरायली पीएम नेतन्याहू के ऑफिस पर अटैक कर दिया। इसके अलावा ईरान के पास सेजिल से लेकर फतेह तक विध्वंसक मिसाइलों का भंडार है जिनके दम पर वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ये जो घातक ईरान है वो किस तरह से हमले कर रहा है। एक तरफ दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास सबसे हाईटेक फौज और अत्याधुनिक घातक हथियारों का जखीरा है, और अमेरिका के साथ है इजराइल, जिसकी सैन्य शक्ति का लोहा पूरा विश्व मानता है। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. और उनके निशाने पर है एक मुल्क जो अकेले ही इन सबको चुनौती दे रहा है। जंग के मैदान में अगर ईरान अमेरिका और इजराइल पर लगातार पलटवार कर रहा है तो उसके पीछे है उसकी मिसाइल पावर। ईरान ने इस जंग में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का भरपूर इस्तेमाल किया है। ईरान के पास खैबर, खुर्रम शहर, सेजिल, गदर, फतेह, जुल्फिकार और शहाब जैसी विध्वंसक मिसाइलें हैं जो किसी भी जंग का रुख मोड़ सकती हैं। ईरान की मिसाइलें इजराइल के अभेद्य कहे जाने वाले रक्षा कवच में सेंध लगा चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला जब ईरानी फौज ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर अटैक किया। नेतन्याहू के दफ्तर पर खैबर मिसाइलों से हमला किया गया। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स के कमांडर के ऑफिस को भी टारगेट किया गया, जिसे रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ। खैबर मिसाइल को खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। ये 1500 किलोग्राम तक वजन का वॉरहेड लेकर दुश्मन के टारगेट पर अटैक कर सकती है। इसका निशाना अचूक होता है और ये अपने टारगेट पर जबरदस्त विध्वंस करने में सक्षम है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति से लक्ष्य पर हमला करती है। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट को हिट करती है। इसकी बेहद तेज रफ्तार की वजह से एक तरफ ये दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को चकमा देती है, वहीं दुश्मन के पास इसका मुकाबला करने के लिए समय बहुत कम रहता है। इसके अलावा ईरान की फौज खैबर शेकन हाइपरसोनिक मिसाइल से भी लैस है। ये मिसाइल भी इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बनी हुई है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि इजराइल को निशाना बनाकर किस तरह ईरान मिसाइलों की बौछार कर रहा है। इस वीडियो में इजराइल के आसमान के ऊपर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी दिखाई दी, जिसके आखिर में एक धमाका होता है। ईरान ने फतेह 2 मिसाइल के जरिए इजराइल पर अटैक किया।
वीडियो में अमेरिकी और इजरायली टारगेट पर ईरानी कद्र और इमाद मिसाइलों का हमला दिखाया गया है। मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश ईरान के टारगेट पर हैं जहां अमेरिका के एयर या नेवल बेस हैं और जिनका इस्तेमाल कर अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। बहरीन की राजधानी मनामा लगातार ईरान के टारगेट पर है। ईरान के जखीरे में मिसाइलों की एक बड़ी रेंज है। अलग अलग दूरी तक मार करने के लिए छोटी, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। इनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। लंबी दूरी की मिसाइलों में खुर्रमशहर और सेजिल मिसाइलें हैं। इनकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। खैबर शेखन की रेंज करीब 1450 किलोमीटर है। फतेह 2 की मारक रेंज करीब 400 किलोमीटर है, जबकि जुल्फिकार करीब 700 किलोमीटर तक पहुंचकर दुश्मन के किले को ढहा सकती है। ईरान ने अपने मिसाइल पावर को सैन्य रणनीति का केंद्र बनाया, जबकि अमेरिका और इजरायल इसे पूरी दुनिया के लिए खतरा करार देते हैं। ईरान ने इस जंग में मिसाइलों के दम पर दिखा दिया है कि वो अमेरिका और इजरायल के मुकाबले कमजोर जरूर हैं, लेकिन वो हर एक बार के बाद पलटवार करने का हौसला रखता है। और ईरान से जंग के बीच आईडीएफ का लेबनान में बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के लगभग 60 ठिकानों पर हमला किया गया है। वेपन स्टोरेज और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। मिसाइल लॉन्चर को भी आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान से जंग के बीच अब आईडीएफ का लेबनान में बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के लगभग 60 ठिकानों पर हमला किया गया है। बता दें कि वेपन स्टोरेज और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल लॉन्चर को भी आईडीएफ ने तबाह किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तबाही की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर अब आईडीएफ के हमले भी तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेबनान में बड़ा हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के लगभग 60 ठिकानों पर हमला किया गया है। ये वही हिजबुल्लाह है जो लंबे समय से इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर कर रहा था। वेपन स्टोरेज और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। मिसाइल लॉन्चर को भी आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। तो देखिए, ईरान से जंग के बीच आईडीएफ का लेबनान में बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के लगभग 60 ठिकानों पर हमला किया गया है और वेपन स्टोरेज और कमांड सेंटर पर निशाना बनाया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।